वियर्ड रूममेट। ओके, तो जीवन के उतार चढ़ाव से परेशान, या कह लो कि जीवन के उतार उतार से परेशान। डर के बैठ गई थी मैं कुछ थक कि अचानक दरवाजे पर हुई एक दस्तक। गई मैं दरवाजे की ओर, थी थोड़ी उत्सुक। वहां मिला मुझे एक अनोखा आगंतुक। आगंतुक जो इधर उधर घूमता फिरता मिल जाए, इंट्रूडर, विजिटर। तो गई मैं दरवाजे की ओर, थी थोड़ी उत्सुक। वहां मिला मुझे एक अनोखा आगंतुक। बिखरे बाल, फटे हाल, था उसके चेहरे पर मलाल। मैंने पूछा, कौन हो तुम, क्यों दिख रहे हो इतने बर्बाद? बहुत नाम पूछने पर उसने बताया, अवसाद। अवसाद, डिप्रेशन, a mental state where someone feels constantly unhappy and has no energy or enthusiasm. मैंने पूछा, कौन हो तुम, क्यों दिख रहे हो इतने बर्बाद? बहुत नाम पूछने पर उसने बताया, अवसाद। मैं सक पकाई और कोशिश करने लगी कि रोक लूं उसे किवाड़ पर। मैं सक पकाई और कोशिश करने लगी कि रोक लूं उसे किवाड़ पर आ ही गया वो मेरे घर के भीतर, मेरी सारी कोशिश बिगाड़ कर। मैंने कहा, ठीक है, रह लो, पर जाओगे कितने दिनों के बाद? एक अजीब सी हंसी के साथ वो बोला, अभी तो रहूंगा ना मैं तुम्हारे साथ। उसने मेरे घर के हालात बदल दिए, कह लो कि वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। उसने मेरे घर के हालात बदल दिए, वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। धुंधलाने लगे थे सारे रंग, रहने लगी थी अब मैं भी तंग। कुछ काम अब न होना था, पूरा दिन सुबक सुबक के रोना था। बेहाल हालत, गुमसुम अंदाज, पता ही नहीं कब उठना सोना था। मैं वक्त की रफ्तार में खोती रही, मैं वक्त की रफ्तार में खोती रही। जिंदगी कुछ तार तार होती रही, करने नजरअंदाज इस सच्चाई को मैं ओढ़ एक झीनी चादर सोती रही। कि अचानक आई आवाज कि थोड़ी और जगह बना लेना, मेरे कुछ साथी हैं आने वाले, उनको भी है यहाँ रहना। निराशा से मिलना तुम, वो तुम्हें अंदर ही अंदर खा जाएगी, और चिंता वो तुम्हारे बाल नोच के जाएगी। थोड़ा गुस्से में बोला मैंने कि बहुत कर लिया तुमने परेशान, बंद करो अपना नाटक और समेट लो अपना सामान। पता नहीं कितने अजीब हो, आ जाते हो तुम बिन बुलाए, मायूस इंसान दिखाने ही कि चले आते हो मुंह उठाए। अवसाद नार्सिसिस्ट, सेल्फ ऑब्सेस्ड टाइप का था। वो मुझे गुस्सा करते हुए देख के मुझे हंसने लगा, मुझे देख के वो, और वो बोला कि अरे डोंट ओवर रिएक्ट, कि तुम्हें तो अभी कुछ ना हुआ। मैंने भेजा है कईयों को मदिरालय, कईयों का जीवन किया धुआं। मेरे डर के किस्से तुम किसको ही बतलाओगी, मेरे डर के किस्से तुम किसको ही बतलाओगी? जो मुझसे उलझा ही नहीं, क्या उसको समझा पाओगी? अरे खुद की नजरों में हारी हो तुम, खुद से ही घबराती हो, आलस के साथ रहती हो, कुछ करने से डर जाती हो। तुमने खुद को अकेला कर सबको दूर भगाया है, माना गले पड़ा हो तुम्हारे, पर तुमने भी गले से लगाया है। मैं सहमी कि इससे पहले कहीं और गहरे ना हो जाए ये घाव, कहीं बदल के ही ना रख दी मेरा सारा स्वभाव। ठान लिया है मैंने भी कि खुद को इससे बचाना है, अब कुछ भी हो जाए अवसाद को यहाँ से भगाना है। फिर जब गौर किया मैंने खुद पर, यहाँ सब कुछ बिखरा बिखरा था। मैं खुद में ही थी कैद कहीं, और अवसाद मेरा पिंजरा था। उलझी पड़ी थी मैं कई किस्से ख्यालों में, अधूरे पड़े सपने और सवालों में। फिर एक स्टेज आती है जहाँ आप खुद को बेहतर करने की कोशिश करते हैं, तो
लिखा है कि सबसे पहले साफ किया मैंने अपना पूरा घर, कि सबसे पहले साफ किया मैंने अपना पूरा घर, अवसाद से लड़ते हुए हटा ही दिए सारे अगर मगर, ऑल द क्वेश्चंस। और फिर मैंने अपने घर को कुछ नई उम्मीदों से तराशा, अब यहाँ रहने लगे हैं खुशी आनंद और आशा। उम्मीद से मुझे एक काउंसलर ने बुलाया, खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ना सिखाया, कुछ सुकून देकर गई पहाड़ों की ठंडी हवा, और दोस्तों की बातें भी जैसे बन गई दवा। और अवसाद आज भी मेरे घर की जमीन पर कुछ कमजोर सा रेंगता है, अभी भी कई दफा मेरे आगे बढ़ते कदमों को रोकने की कोशिश करता है, पर शायद अब उसमें वो भार नहीं या मुझे उसका वजन उठाना आ गया है, कि शायद उसमें अब वो भार नहीं या मुझे उसका वजन उठाना आ गया है, या कॉन्फिडेंस और प्यार से डरता है वो, ये मुझे समझ आ गया है। जानती हूँ मैं कि वक्त लगता है छटने में कोई सर्द सा कोहरा, कि और लगता है वक्त दिखाने में आईने को एक नया चेहरा। मैंने अवसाद के दिए अंधेरे की स्याही बना दी, मैं ठहरी राइटर उसे पन्ने पर उतार कर एक कहानी बना दी। थैंक यू फॉर लिसनिंग, दिस इज जयांशी जैन।